सही है, ये 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बना लिया। तो इन्होंने ऐसे 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बना लिया। और क्या कहा कि अब इनका लॉ देखें, इनका लॉ है कि फर्स्ट एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है क्या है, लिथियम का 7 और सोडियम का 39। इन्होंने कहा कि फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होगा, अगर आप इनका मीन निकालेंगे तो जो इनका मीन निकलेगा वो इनके मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक मास होगा। सही है, कैसे मीन कैसे निकलता है, मीन अगर निकाला जाए तो 7 सही है प्लस 39 डिवाइडेड बाय 2 सही है, इसी तरीके से निकलता है मीन, है ना। टोटल नंबर जब ऊपर लिखते थे सम करते थे और नीचे टोटल जो वो वैल्यू नंबर ऑफ वैल्यू लिखते थे। सही है, तो 7 प्लस 39 डिवाइडेड बाय 2 आंसर क्या है 23। सही है, तो इनका भी इन्होंने क्या कहा, सोडियम का एटॉमिक मास क्या बन रहा है 23। अगर फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का मीन निकालूंगा मैं तो क्या होगा, उन्होंने कहा कि जो सोडियम का एटॉमिक मास बन रहा है वो बन रहा है 23। सही है, इसी तरीके से क्लोरीन का है 35.5 और आयोडीन का क्या है 126.5। सही है, अब क्या कहा, क्लोरीन और आयोडीन का भी आप क्या कर ले, मीन निकाल ले। 35.5 प्लस 126.5, इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आएगा 81। सही है, इनका मीन क्या निकल रहा है 81 और ब्रोमीन का एटॉमिक मास क्या है 80। सही है, तो इनका जो मीन निकल रहा था वो या तो बिल्कुल सेम आ रहा था या फिर उनके एटॉमिक मास के करीब करीब ही आ रहा था। सही है, तो इनका लॉ किसी जो वो हद तक एप्लीकेबल भी हो रहा था, लेकिन तमाम एलिमेंट्स में इनका लॉ एप्लीकेबल नहीं हो रहा था, इसलिए इनके इस लॉ को भी फेल कर दिया गया। सही है, अलराजी ने भी कुछ ड्रॉबैक्स निकल आए थे, कुछ डिमेरिट्स थे उनके, इसलिए उनके भी लॉ को फेल कर दिया गया। फिर आया डुवर्नियर, इसने ये लॉ ऑफ ट्राइड्स दिया, लेकिन ये भी सारे एलिमेंट्स पर जब एप्लीकेबल नहीं हो रहा था इसका लॉ, तो इसके लॉ को भी फेल कर दिया गया। सही है, फिर आता है आपके थर्ड साइंटिस्ट जी, तो थर्ड साइंटिस्ट तो कौन थे, न्यूलैंड। सही है, ये भी एक केमिस्ट थे। फिर डुवर्नियर के बाद किसने काम किया, न्यूलैंड ने। न्यूलैंड ने भी अपना एक लॉ दिया, जैसे उसने लॉ ऑफ ट्राइड्स दिया था, 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया था, इसने लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया। क्या दिया, लॉ ऑफ ऑक्टेव। सही है, ऑक्टेव की मीनिंग क्या है 8, जैसे ट्राइड्स की मीनिंग क्या बताई थी मैं 3, तो ऑक्टेव की भी मीनिंग क्या है 8। सही है, अब इन्होंने जो है वो एक सीरीज बनाई एलिमेंट्स की, कैसे, अब मैं आपको बता देती हूँ, पहले बना के दिखा देती हूँ फिर इनका लॉ बताती हूँ। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। सही है, फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। सही है, इन्होंने एलिमेंट्स को इस तरीके से अरेंज किया हॉरिजॉन्टली। सही है, अब इन्होंने क्या कहा कि अब अगर आप देखेंगे तो इस जो मैंने ग्रुप बनाया है एलिमेंट्स का, इसमें हर एक एलिमेंट का जो प्रॉपर्टीज होंगी, 8 एलिमेंट इसमें कौन सा है 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट सोडियम, तो हर 8 एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज होंगी दैट इज सिमिलर टू फर्स्ट वन ऑफ दैट ग्रुप। सही है, क्या करें कि जिस तरीके से मैंने एलिमेंट्स को अरेंज किया है तो उसके अंदर जो 8 एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज है वो फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टीज से सिमिलर है। सही है, तो इस तरीके से उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया। सोडियम की प्रॉपर्टीज किससे सिमिलर हो रही है, लिथियम से। सही है, फिर मैग्नीशियम, अगर आप यहां से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे बेरिलियम से तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अब 8 एलिमेंट कौन सा बन रहा है मैग्नीशियम। सही है, अब इसकी प्रॉपर्टी बेरिलियम से सिमिलर है, एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी बोरॉन से सिमिलर है, सिलिकॉन की कार्बन से, फास्फोरस की नाइट्रोजन से और सल्फर की ऑक्सीजन से,
और क्लोरीन की फ्लोरीन से। सही है, तो यहां तक ये बिल्कुल सही जा रहे थे, इनका लॉ बिल्कुल ठीक जा रहा था। लेकिन क्या हुआ, जब तक इनका लॉ था जब तक नोबेल गैसेस डिस्कवर नहीं हुई थी। सही है, जब इन्होंने अपना लॉ दिया था तो जब तक नोबेल गैसेस डिस्कवर नहीं हुई थी। नोबेल गैसेस कौन से ग्रुप को कहते हैं, 8 ग्रुप की जो गैसेस है, क्रिप्टॉन, आर्गॉन, जीनॉन, रेडॉन। सही है, तो ये गैसेस डिस्कवर नहीं हुई थी। तो जैसे ही नोबेल गैसेस डिस्कवर हुई, ये नोबेल गैसेस को एक्सप्लेन नहीं कर पाए क्योंकि इनका लॉ फिर वहां पे जाके फेल हो गया। सही है, इनका लॉ नोबेल गैसेस की डिस्कवरी के बाद वहां पे फेल हो गया, उनकी प्रॉपर्टीज अपने फर्स्ट एलिमेंट से नहीं मिल रही थी। सही है, तो इनका भी लॉ कुछ ही एलिमेंट्स पर एप्लीकेबल था, आगे जाके जब नोबेल गैसेस की डिस्कवरी हुई थी इनका भी लॉ फेल हो गया। जी, तो फोर्थ साइंटिस्ट जो थे वो थे लॉदर मेयर। सही है, जिन्होंने भी कंट्रीब्यूशन की इन द डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। सही है, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने 56 एलिमेंट्स को जो है वो अरेंज किया इन अ वर्टिकल मैनर। सही है, इन्होंने 56 एलिमेंट्स को वर्टिकल मैनर के अंदर अरेंज किया। और कैसे वर्टिकल मैनर, मतलब 9 जो है वो इन्होंने कॉलम्स बनाए जिनको हम कहते हैं ग्रुप्स। सही है, 9 वर्टिकल कॉलम्स के अंदर इन्होंने इन 56 एलिमेंट्स को अरेंज किया। लेकिन आगे जाके इनके भी डीमेरिट्स निकल आए तो इनका भी लॉ फेल हो गया। सही है, फिर आते हैं फिफ्थ साइंटिस्ट, दैट इज मेंडलीव। सही है, इनकी जो कंट्रीब्यूशन थी वो एक बड़ी कंट्रीब्यूशन थी क्योंकि इन्होंने जो पीरियोडिक लॉ दिया था वो कुछ हद तक जो है वो स्टार्टिंग थी क्या, पीरियोडिक टेबल को अरेंज में जो है वो एलिमेंट्स को अरेंज करने की। सही है, इनका जो पीरियोडिक लॉ था वो क्या था, वो पढ़ लेते हैं। पीरियोडिक लॉ, सही है, जैसे याद करें मैंने आपको न्यूलैंड का बताया, क्या बताया, इसने कहा था कि अगर हम जो है वो एलिमेंट्स को इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। सही है, अगर हम एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम अरेंज करेंगे तो हर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी उसके फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी से मिलती जुलती होगी। सही है, यही कहा था न्यूलैंड ने। लेकिन इन्होंने भी वही बात की, लेकिन इन्होंने इसमें 8 या 9 एलिमेंट्स या इन्होंने कुछ भी कोई वो नहीं बताई। सही, कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं बताया, बल्कि उन्होंने कहा कि रेगुलर इंटरवल के बाद, एक स्पेसिफिक टाइम के बाद, एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद वो प्रॉपर्टीज रिपीट होती है। लॉ क्या था, पीरियोडिक लॉ, प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट और periodic function of their atomic mass। सही है, of their atomic mass, ये इनका पीरियोडिक लॉ था। सही है, इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि प्रॉपर्टीज कौन सी, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज किसी भी एलिमेंट की किसका पीरियोडिक फंक्शन है, उनके एटॉमिक मास की। अब इनके स्टेटमेंट का मतलब क्या है, इनके स्टेटमेंट का मतलब ये है कि अगर हम एलिमेंट्स को, वही वाली बात, न्यूलैंड वाली बात, अगर हम एलिमेंट्स को इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, अगर उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में उनको अरेंज कर देंगे तो उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो एक रेगुलर इंटरवल के बाद, एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद, एक स्पेसिफिक टाइम के बाद रिपीट होना शुरू हो जाएंगी। सही है, इसकी एग्जांपल क्या है, जैसे आपका स्कूल या कॉलेजेस में जो होता है फर्स्ट यूनिट होता है, फर्स्ट से लेके कितने टोटल 8 यूनिट्स होते हैं। सही है, तो उन 8 यूनिट के बाद, 8 के बाद वापस से फर्स्ट यूनिट वापस से रिपीट होना शुरू हो जाता है, एक स्पेसिफिक टाइम लगता है उसको, उस पीरियड को क्या रिपीट होने में। तो यहाँ पे भी पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या है, वो प्रॉपर्टीज जो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, एक पर्टिकुलर
ड्रॉबैक था वो था इन्होंने यूज कर लिया था एटॉमिक मास अपनी स्टेटमेंट के अंदर। सही है, तो एटॉमिक मास नहीं, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर एटॉमिक नंबर को यहाँ पे बस रिप्लेस कर दिया गया है। एटॉमिक मास की जगह एटॉमिक नंबर आ गया। सही है, तो ये इनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। वो क्यों था एटॉमिक मास? क्योंकि जो सेम एलिमेंट होते हैं उनके आइसोटॉप्स भी होते हैं। सही है, आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट्स के आइसोटॉप्स भी हैं। अब ये नहीं बता रहे थे, जैसे कार्बन है, कार्बन 12 भी होता है, कार्बन 13 भी होता है, कार्बन 14 भी होता है। कार्बन के 3 आइसोटॉप्स हैं। अब लोगों ने इनसे पूछा कि आप जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप एलिमेंट्स को क्या करें, अरेंज करें उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो आप यहाँ पे कौन सा जो वो आइसोटॉप रखा है। फॉर एग्जाम्पल किसी के एलिमेंट का, जैसे कार्बन का, तो कार्बन का आपने कौन सा आइसोटॉप रखा है? कार्बन 12 रखा है, कार्बन 13 रखा है, कार्बन 14 रखा है। और अगर आपने कार्बन 12 रखा है, कार्बन 13 और 14 नहीं रखा, तो क्यों नहीं रखा? वो इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। सही है, तो आइसोटॉप्स के कॉन्सेप्ट को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इसके अलावा जो है वो कुछ मिसपेयरिंग भी कर दी थी इन्होंने, जैसे इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में पोटेशियम और आर्गन को रखा। सही है, ये मिसपेयर्स थे। कैसे? इन्होंने अपने हिसाब से सही रखा, जैसे इसका एटॉमिक मास है 39.09 और इसका है 39.94। सही है, तो यहाँ पे पहले ये इंक्रीजिंग ऑर्डर तो ये हुआ, पोटेशियम के बाद आर्गन है। सही है, इन्होंने अपने हिसाब से सही रखा। लेकिन जब जो है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देखा गया, उसके हिसाब से इनको अरेंज किया एलिमेंट्स को, तो पता लगा इसका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है 19 और इसका है 18। तो फिर तो आर्गन को पहले और पोटेशियम को बाद में होना चाहिए था। सही है, तो ये इन्होंने कुछ मिसपेयरिंग भी कर दी थी एलिमेंट्स की और आइसोटॉप को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, इसलिए इनका ये लॉ फेल हो गया था। सही है, लेकिन इनका लॉ फेल तो हो गया था, लेकिन इन्होंने अपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये दे दिया था कि जब इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया अपने पीरियोडिक टेबल में, तो इन्होंने कुछ स्पेस जो है वो एम्प्टी छोड़ दी। सही है, एम्प्टी रखी। कैसे? जैसे ये इन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाया और हर जगह इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सही है, लेकिन कुछ स्पेस जैसे यहाँ पे इन्होंने अपनी स्पेस खाली छोड़ दी, यहाँ पे इन्होंने स्पेस खाली छोड़ दी। और इन्होंने क्या कहा कि इन फ्यूचर जो मैंने स्पेस खाली छोड़ी है, यहाँ पे जो एलिमेंट आप इन फ्यूचर डिस्कवर होगा उनकी प्रॉपर्टीज इन्होंने पहले से ही प्रेडिक्ट कर दी। सही है, क्योंकि वो उन्होंने कैसे प्रेडिक्ट की, वो जो है वो इसकी प्रॉपर्टी को भी पढ़ लिया था उन्होंने, इसके अलावा तमाम प्रॉपर्टीज को पढ़ रहे थे, इसलिए उन्होंने इसकी प्रॉपर्टी भी प्रेडिक्ट कर दी। और इन फ्यूचर जब वो एलिमेंट्स डिस्कवर हुए तो उनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल वही थी जो वो मैथमेटिक्स ने प्रेडिक्ट की थी। सही है, तो ये इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था इनके लॉ का। सही है, फिर आता है सिक्स्थ साइंटिस्ट जिसने जो है वो इन्हीं के जो पीरियोडिक लॉ दिया था, इनके ही पीरियोडिक टेबल में थोड़ी मॉडिफिकेशन कर दी। सही है, इनके पीरियोडिक लॉ को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया। उसने यहाँ पे एटॉमिक मास की जगह क्या कर दिया, एटॉमिक नंबर कर दिया। सही है, और ये किसने किया, जो 5th 6th आया था वो था मूजले।